नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको विभिन्न सरकारी और प्राइवेट भर्ती योजनाओं से संबंधित नवीनतम अपडेट मिलती रहे। और यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ताकि आप फॉलो कर सकें, जहाँ आपको दैनिक वीडियो और अन्य सभी भर्ती संबंधित सूचना की PDF मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, तो हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मींस DFCCIL में MTS की वैकेंसी के बारे में। आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 DR 2025 की जो रिक्रूटमेंट थी, उनमें जो एडवर्टाइजमेंट में फॉर्म फिलअप करने के लिए डेट का एक्सटेंशन हुआ है। ये डिटेल नोटिफिकेशन हम देखेंगे, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है और लास्ट डेट कौन सी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट थी उनके लिए जो लास्ट डेट है यहाँ पे 22 मार्च 2025 तक यहाँ पे डेट का एक्सटेंशन हुआ है। देख सकते हो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन फी 22 मार्च 2025 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो डेट ऑफ विंडो जो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए यहाँ पे 31 मार्च 2025 टू 4 अप्रैल 2025 तक आप विंडो जो रहेगा ओपन यह एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए। यहाँ पे tentative schedule for first stage computer based test CBT July 2025 and second stage computer CBT November 2025 and tentative schedule for physical efficiency test PET के लिए यहाँ पे जनवरी फरवरी 2026 यहाँ पे डेट दिया है, यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल दिया है। तो आगे हम बात करेंगे जो वैकेंसी आई है उनकी जो शैक्षणिक लायकात जो क्वालिफिकेशन क्या मांगा है उनके लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो इंस्टीट्यूट जो संस्था है उनमें आप देख सकते हो जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर मैनेजर फाइनेंस की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। उनके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA/CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। उनके बाद यहाँ पे देख सकते हो एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट है 36 वैकेंसी आई है सिविल के लिए। उनमें आप देख सकते हो यहाँ पे 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, या तो फिर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए, नॉट लेस देन 60% मार्क्स। आप देख सकते हैं सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 30,000 टू 1,20,000 E0 लेवल IDA पे स्केल के हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिलेगी। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 64 वैकेंसी है, उनमें भी डिप्लोमा का कोर्स किया है, नॉट लेस देन 60% मार्क्स, तो वो अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। यहाँ पे 64 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 75 वैकेंसी है, यहाँ पे उनमें भी 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन या तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल का कोर्स किया है डिप्लोमा, और नॉट लेस देन 60% मार्क्स। उनके बाद आप देख सकते हो जो 464 यहाँ पे वैकेंसी आई है MTS की। आप देख सकते हो यहाँ पे MTS की वैकेंसी आई, उनके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI अप्रूव्ड बाय NCVT SCVT विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन ITI में होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। सैलरी यहाँ पे 16,000 से लेके 45,000 तक N1 लेवल IDA पे स्केल के हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिलेगी। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस दिया है उनके लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, फिर यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर के लिए 18 ईयर टू 30 ईयर्स, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30, MTS के लिए यहाँ पे 18 साल से 33 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स के हिसाब से SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में, और OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन उनके लिए आपको जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो अथॉरिटी के पास से यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए एज रिलैक्सेशन लेने के लिए। एक्स सर्विसमैन है या तो फिर जो DFCCIL का जो रेगुलर एम्प्लॉय है उनके लिए अपर एज लिमिट का यहाँ पे 8 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आप देख सकते हो वर्टिकल रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की है फॉर SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे डिटेल सैंपल फॉर्मेट भी दिया है। आगे हम बात करेंगे OBC नॉन क्रिमिनल जो सर्टिफिकेट है उनके लिए भी यहाँ पे जो सैंपल फॉर्मेट दिया है उनके हिसाब से आपको जो सर्टिफिकेट है वो निकालना पड़ेगा।
अब देख सकते हो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बात की है, फिर दिव्यांगता जो दिव्यांगजन उम्मीदवार है उनके लिए भी और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। जो गवर्नमेंट कैंडिडेट जो सर्विस कर रहे हैं, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडिडेट हु आर एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU, autonomous body are required to produce no objection certificate means NOC from present employer at the time of document verification. In the absence of no objection certificate, the candidature of the such candidate is liable to be cancelled. Regular employees of DFCCIL applying for above post are not required to produce NOC. However, at the time of document verification, the candidate has to bring vigilance and D and AR clearance. आप देख सकते हो यहाँ पे perks, allowance, place of posting, service agreement, कम bond की बात करें तो यहाँ पे perks and allowance की बात करें तो selected candidate will be entitled to for remuneration consisting basic pay. उनके साथ यहाँ पे DNS allowance जो industrial DNS allowance ITA pattern के हिसाब से, HRA perks and allowance under cafeteria approach. In the addition, they will be entitled for liberal a medical facility, gratuity, leave encashment as per the rules of the company. प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो जो DFCCIL का जो यूनिट है, स्टेशन है, प्रोजेक्ट्स, एस्टैब्लिशमेंट्स एंड ऑफिस में यहाँ पे आपका पोस्टिंग हो सकता है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर की जो फिनेंस की वैकेंसी है उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड CBT स्टेज 1, CBT स्टेज 2 और उनके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट यहाँ पे होगा। एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, उनके लिए यहाँ पे स्टेज 1 का CBT स्टेज 2, PET यहाँ पे नहीं रहेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बाद में मेडिकल टेस्ट रहेगा। उनके बाद लास्ट में आप देखेंगे 464 जो MTS की वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, उनके लिए यहाँ पे CBT स्टेज 1, CBT स्टेज 2, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट यहाँ पे रहेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात तो आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर शैल बी 2 स्टेज, CBT स्टेज 1 एंड स्टेज 2 फॉर ऑल एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। उनमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज CBT एज सच एज 1/4 ऑफ द मार्क्स एलोटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज जो CBT है यहाँ पे स्क्रीनिंग नेचर के लिए है और द स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT शैल बी यूज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द स्टेज 2 CBT। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके स्टेज 2 के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज पोस्ट नोटिफाइड एज पर द मेरिट फर्स्ट CBT, बाद में PET एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पे स्टेज रहेगा। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस का जो टॉपिक दिया है मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस का 15, जनरल साइंस का 15, लॉजिकल रीजनिंग का और जनरल इंटेलिजेंस का 30 एंड नॉलेज अबाउट रेलवेज DFCCIL का 10 क्वेश्चन। यहाँ पे कुल मिला के 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैंडिडेट कैटेगरीज विल बी एज पर अनरिजर्व EWS के लिए 40%, SC OBC एंड नॉन क्रिमिनल के लिए 30 एंड SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 25% मिनिमम क्वालिफाई नेचर रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी दिया है और उनका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहां से आप ओपन करके डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उनके साथ जो एप्लीकेशन जो करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन उनके लिए भी आप यहाँ पे लिंक आपको नीचे दिया है। एक बार डिटेल डिस्क्रिप्शन जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो रीड करके बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेज की जो CBT है उनके लिए यहाँ पे आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बीकानेर, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, धनबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद जिसने यहाँ पे सिटी दिया है आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन की फी की बात करें तो MTS के लिए यहाँ पे 500 रुपीज अनरिजर्व कैटेगरी OBC नॉन क्रिमिनल EWS के लिए, और जो दूसरी जो वैकेंसी है जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव उनके लिए 1000 रुपीज यहाँ पे फी दिया है, और SC ST दिव्यांगजन एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए यहाँ पे फी में से यहाँ पे मुक्ति दी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन की भी बात की है, उनके लिए जो डेट दी है उनके रिगार्डिंग यहाँ पे विंडो ओपन रहेगा फॉर्म मॉडिफिकेशन करने के लिए। ये एडमिट कार्ड भी यहाँ पे जनरेट होगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिया है, तो आपको एक बार पूरा रीड करने के बाद ही यहाँ पे एप्लीकेशन करना रहेगा। MTS की पोस्ट के लिए है यहाँ पे अलग अलग जो सर्टिफिकेट है जो SC ST कास्ट सर्टिफिकेट उनका फॉर्मेट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग परफॉर्मा, यहाँ पे OBC नॉन क्रिमिनल का जो एनेक्चर दिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया है। तो ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट निकालना रहेगा और उनके बाद ही यहाँ पे अप्लाई करने का रहेगा फॉर्म।